लिखिए, if the sum of response of group of rabbits is 1.4 degree and and if the response of if the response of individual rabbit is if the response of individual rabbit is zero point 0.6 degree 0.6 degree comma the preparation is pass the preparation is pass PASSED पास। देखो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें ऐसी। आप हमने लिखा था कि हम 3 रैबिट लेंगे, 3 से 5 रैबिट हम लेते हैं। ये हमने क्या में पढ़ा था, मटेरियल में रिक्वायर में, जो हमें मटेरियल रिक्वायर होता है हम 3 से 5 रैबिट लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास 5 रैबिट हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप हम क्या करते हैं, हम हर आधे घंटे बाद इनका टेस्ट करते थे। हर आधे घंटे बाद इनका हम टेम्परेचर चेक कर रहे थे, आधे घंटे बाद, फिर आधे घंटे बाद, फिर आधे घंटे बाद, फिर आधे, ठीक है, ऐसा हम 3 घंटे तक। ओके ओके ठीक है, ओके ओके ओके। तो वो आपका छूट भी गया होगा सबका, दोबारा लिखो। इफ द सम ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ ग्रुप ऑफ रैबिट इज 1.4 डिग्री, यहां तक लिख लिया होगा सबने। एंड इफ द रेस्पॉन्स ऑफ, मतलब एक लड़के ने बता दिया और सारे ऐसे ही देख रहे मुझे बैठे हैं, कमाल है, मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा। एंड इफ द रेस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल individual individual, if the response of individual rabbit is less than 0.6, less than 0.6, if the response of individual rabbit is less than 0.6, comma लगाना, the preparation is pass, the preparation is pass, PASSED pass, ठीक है। एक बार समझ लो, ये लाइन काफी कंफ्यूजन हुई है, बीच में डाउन भी हो गया था। देखो सिंपल ये लाइन क्या है कि अगर आपका जो ग्रुप रैबिट का ग्रुप है, हमने 5 रैबिट ले रखे थे, 1 2 3 4 5, ठीक है, सपोज ये आपके 5 रैबिट है, ठीक है। तो जो इनका पूरा आएगा वो आपका डिफरेंस 1.4 डिग्री से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है, और इंडिविजुअल का आपका 0.6 डिग्री से कम नहीं आना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ, हम क्या कर रहे थे, हम हर आधे घंटे बाद इनकी टेस्ट कर रहे थे। आधे घंटे बाद करा, फिर 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 आधे घंटे बाद किया हमने, ठीक है। करना क्या है हमें, पहले आप इन दोनों का लोगे, पहले और दूसरे रैबिट का, ठीक है, इसका डिफरेंस चेक कर लोगे, फिर इन दोनों का लोगे, इसका डिफरेंस, फिर इन दोनों का लोगे, इनका डिफरेंस, फिर इन दोनों का लोगे, इनका डिफरेंस, ठीक है। तो सपोज यहाँ 4 3 4 1 इस तरह आपका डिफरेंस आ गए, ठीक है। फिर आप इन सबको एवरेज निकाल लोगे, भाई 4 3 2 4, इनको आप प्लस करके 4 से डिवाइड कर दोगे। एवरेज ऐसे तो निकलता है, जितने आपके ऊपर नंबर होते हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर वो आपका एवरेज 1.4 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत है उसमें। बट अगर वो 1.4 डिग्री के आसपास आ रहा है या 1.4 डिग्री से कम आ रहा है, तो आपका टेस्ट पास है, ठीक है। या फिर आप क्या कर लोगे, इंडिविजुअल का चेक कर लो। आधे घंटे बाद हमने इसका देखा, मान लो इसका अभी आपका टेम्परेचर 21 था, आधे घंटे बाद हमने फिर इसका देखा, इसका 21.6 आ गया, तो 0.6 का डिफरेंस आया है, यानी कि वो भी चीज आपकी ठीक है, ठीक है। तो अगर ग्रुप का डिफरेंस 1.4 डिग्री से ज्यादा आ रहा है और इंडिविजुअल का 1.6 डिग्री से कम आ रहा है, तो आपका टेस्ट बिल्कुल पास है, ठीक है। समझ गए? हाँ, थोड़ा थोड़ा, चलो कुछ तो समझे, थोड़ा थोड़ा ही सही। एक बार मुझे कोई बताएगा जो शुरू से पढ़ रहा होगा इस चैप्टर को, क्या क्या हो चुका है इसमें? एनीवन? आरती?
कौन है बदतमीज? आरती? छूट रखा है। सुधा नहीं है आज। तौसीफ? शुरू से हो बेटा इस लेक्चर में, इस टॉपिक में? क्या क्या हुआ है इसमें? पेरेंटल डोजेस फॉर्म स्टार्ट हुआ तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गई ना। फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गए आपके, उसके बाद फॉर्मुलेशन हो गई थी। ओके। प्रोसेसिंग हो गई, उसके बाद टेस्ट हो गए सारे, है ना, इवेल्युएशन हो गए। ठीक है, तो आपका ये फिनिश हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, आपका ये यूनिट फिनिश हो चुकी है बिल्कुल। कौन सी? स्टेराइल प्रोडक्ट, जिसमें आपका पेरेंटल, देखो अगर आप उसमें देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। अगर आप सिलेबस में देखोगे तो स्टेराइल डोसेज फॉर्म में कई सारी चीज दी हुई हैं, बट उसमें एक टर्म पेरेंटल प्रिपरेशन भी है, तो आपकी पेरेंटल पूरी हो चुकी है। ठीक है, पूरी का मतलब है कि आपका इतना हो चुका है कि एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने का, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने का। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक तो आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनता है यहाँ से। ठीक है, तो पढ़ लेना, जो आपको ज्यादा मेन फोकस करना है। एक तो आपका होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो सिर्फ माइक ऑफ कर दो अपना। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आता है यहाँ पे क्वेश्चन, या फिर आपका आता है इवेल्युएशन ऑफ पेरेंटल डोजेस फॉर्म, तो इनको आप बहुत अच्छे से कर लो। ठीक है, फिर भी किसी का कुछ रह जाता है या इसमें कुछ बच जाता है तो बेझिझक रहना, निश्चिंत रहना, मेरे पास है, सब कुछ करा देंगे कवर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आईवी फ्लूइड्स है ना इसमें। हाँ, डायलिसिस आती है आपकी एक चीज, ये चीज सही बताया तुमने। डायलिसिस प्रिपरेशन ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड किसमें जाता है। चलो एक हेडिंग डाल दो, टीपीएन। एक आपके टर्म ये बहुत पूछते हैं, इसमें दो चीज सही बताया बिल्कुल इसने, मेरे पास एक्चुअली सिलेबस नहीं था इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा है। देखो इसमें दो टर्म बचती हैं, अभी भी बचती है, इसमें काफी हैं, बट जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं और जो आती रहती हैं, एक आपका है डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड का मतलब वही डायलिसिस प्रोसेस जो आपने होती देखी होगी, जिनकी किडनी खराब हो जाती है। ठीक है, जिनकी किडनीज खराब हो जाती हैं, तो उन लोगों को हम जो जीवित रखते हैं वो डायलिसिस फ्लूइड से थ्रू रखते हैं, उनकी डायलिसिस होती रहती है। ठीक है, वही प्रोसेस हमें पढ़नी है क्या होती है वो। उसके बाद इसमें जो आज आएगी वो हो गया आपकी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, यानी कि टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। देखो हेडिंग में ही समझ में आ जाना चाहिए हमें। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या समझते हो इससे? टोटल, टोटल मतलब टोटल, पेरेंटल, पेरेंटल आपको पता है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण। ठीक है, वही बात है। तो पेरेंटल माध्यम के थ्रू जो आप प्रॉपर, जो आपको हमें न्यूट्रिशन डाइट चाहिए, जो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, पोषक तत्व हमें चाहिए, ठीक है, वो हम पेरेंटल रूट के थ्रू जो लेते हैं उसको बोलते हैं हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। मतलब हम एक इंजेक्शन के थ्रू ही प्रॉपर न्यूट्रिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। लिखिए, इसमें स्टार्ट कीजिए लिखना। हेडिंग डाल दी सबने, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी टीपीएन। एक नंबर में कोई सेशन में पूछ सकता है, ठीक है, कि टीपीएन। लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट से लिखना है, इसमें बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं आपको, ये आप अपने आप भी लिख सकते हो, देखो बहुत सिंपल है। बस ये है कि बेस समझ में आना चाहिए। मैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, वो माध्यम जिसमें, जिसके द्वारा हम प्रॉपर न्यूट्रिशन ले सकते हैं। ठीक है, पेरेंटल माध्यम है। भाई आपको क्या क्या चाहिए होती है? हमें कैलोरीज चाहिए होता है, हमें नाइट्रोजन चाहिए होती है, हमें कैल्शियम चाहिए होता है, फॉस्फेट चाहिए होता है, अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं। ठीक है, फिर हमें ये देखना होता है कि हमें डेली की कितनी कैलोरी रिक्वायर होती है। ठीक है, कितने परसेंट हमें ये चीज चाहिए होती है। ठीक है, ये चीज अगर हमारी कम हो जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा, ये चीज हमारी बढ़ जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा, बैलेंस डाइट क्या होती है, ये सब चीज लिखनी है। ठीक है, तो लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें।
देखो मैं शॉर्ट फॉर्म लिखाऊंगा आपको, आईवी इंट्रावेनस। अगर आप इंट्रावेनस लिखोगे तो बहुत बड़ा लिखा जाएगा, टाइम भी हमारा वेस्ट होता है, तो इससे अच्छा आईवी लिखो आप, सीधा सीधा लिखना आईवी। मतलब आप ध्यान में रखना बस, आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस जो आप वेन में लगाते हैं, सीधी सीधी जो आप नसों में लगाते हैं। ठीक है, तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, आईवी, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैलोरीज, IV administration of calories, 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 comma nitrogen, IV administration of calories, comma nitrogen, and other nutrients, and other nutrients, NUTRIENT, and other nutrients in sufficient quantity, other nutrients in sufficient quantity to produce, to produce tissue synthesis, to produce tissue synthesis and anabolism, and anabolism, ANABOLISM, anabolism क्या होता है? anabolism पढ़ा होगा आप सबने बायोलॉजी में। एनाबोलिज्म क्या होता है बेटा, पता है किसी को? चलो बताएंगे भी। क्या लिखा? प्रोड्यूस टिश्यू सिंथेसिस एंड एनाबोलिज्म इज कॉल्ड टीपीएन। शॉर्ट फॉर्म लिखा रहा हूं मैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बार बार लिखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। इज कॉल्ड टीपीएन, मतलब ये हमने टीपीएन की डेफिनेशन लिखी है, इज कॉल्ड टीपीएन। तो टीपीएन क्या होता है? आईवी माध्यम से हम कैलोरीज, नाइट्रोजन या अदर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए होती हैं वो लेते हैं। क्यों? ताकि हमारी टिश्यू की सिंथेसिस हो सके और उनका एनाबोलिज्म, वो अपनी प्रक्रिया कर सकें, क्रिया कर सकें। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। क्या होता है? आईवी रूट के माध्यम से जो हम अपनी कैलोरीज, नाइट्रोजन या अदर न्यूट्रिशन लेते हैं, जिससे कि हमारे जो टिश्यू होते हैं वो सिंथेसिस, ठीक है, और एनाबोलिज्म अपनी प्रगति या क्रिया कर सके, वो होते हैं हमारी टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन इन टीपीएन, source of nitrogen in TPN fluid, source of nitrogen in TPN fluid is either EITHER, is either protein hydrolysis, protein hydrolysis, protein PROTEIN, protein hydrolysis, or amino acid, और अमाइनो एसिड, AMINO, अमीनो एसिड। मतलब अगर आप पेरेंटल माध्यम से कैलोरीज लेना चाहते हैं, सॉरी नाइट्रोजन नाइट्रोजन लेना चाहते हैं, तो जो उसका सोर्स होगा, देखो अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होती है, आपको पता होगा जो पढ़ते होंगे डीपली। ठीक है, नाइट्रोजन का सोर्स क्या है? अमीनो एसिड है। ठीक है, तो आप अमीनो एसिड इंजेक्ट कर दोगे नाइट्रोजन के सोर्स के लिए, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अमीनो एसिड इंजेक्शन आर वेरी कॉस्टली,
अमाइनो एसिड इंजेक्शन आर वेरी कॉस्टली, COSTLY, कॉस्टली। कोमा लगाना, कोमा इसी पॉइंट में, कोमा, वेरी कॉस्टली, कोमा, बट, BUT, बट मोस्ट, मोस्ट या मोस्ट रादर से लिख दो, बेस्ट, इजी लैंग्वेज लिखते हैं, बुक की लैंग्वेज नहीं लिखनी चाहिए। कोमा लगा के लिखना, कोमा, बट बेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, बट बेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अमीनो एसिड के जो आपके इंजेक्शन होते हैं कॉस्टली तो बहुत होते हैं, बट आपका सबसे बेस्ट सोर्स है नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, बेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड एंड रिक्वायर फॉर, इसी पॉइंट में कंटिन्यू, एंड रिक्वायर फॉर, REQUIRE, रिक्वायर फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन, रिक्वायर फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन, FORMATION, रिक्वायर फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन भी हमें जरूरत होती है तो आप विटामिन भी दे सकते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन, water soluble vitamin and fat soluble vitamin are also required, to body, to body, so so they may be added, ADDED, so they may be added in the form of, multivitamin। सुना भी होगा आपने, मल्टीविटामिन के इंजेक्शन आते हैं। ठीक है, तो जो मल्टीविटामिन होते हैं उसमें वही होता है आपका फैट सोल्युबल विटामिन या वाटर सोल्युबल विटामिन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मल्टीविटामिन, water soluble and fat soluble vitamin are also added in the form of multivitamin। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the normal calorie, sorry, the normal calories, the normal calories required for, the normal calories, CALORIES, the normal calories required for normal adult is, required for normal adult is 25,000, 2500, 25,000 पर डे या 2,500 पर डे, कैसे भी लिख लीजिए आप, 2500 पर डे होती है, सीधी सीधी बात यह है। एक नॉर्मल एडल्ट के लिए जो कैलोरीज की नीड होती है वो 2500 पर डे होती है। विच कैन बी, इसी पॉइंट में लिखना, विच कैन बी सप्लाई बाय, which can be supplied, SUPPLY, which can be supplied by dextrose injection, dextrose injection 25%, ये जरूर लिखना, dextrose injection 25%। ठीक है, dextrose injection 25%।
डेक्सट्रोज इंजेक्शन 25%, मतलब आप डेक्सट्रोज का 25% इंजेक्ट कर दो, ठीक है, तो आपको 2500 कैलोरी पर डे एक बार में मिल जाएगी। तो देखो ये फायदा होता है पेरेंटल रूट का, ठीक है। बहुत से जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, है कोई बॉडी बिल्डर, वो क्या करते हैं, बहुत से क्या करते हैं, सप्लीमेंट खाते हैं। तो जो बेचारे सप्लीमेंट खाते हैं उनकी धीरे धीरे बनती है बॉडी, पर कुछ को क्या है, बहुत शौक होता है कि नहीं बस मुझे तो अभी बनानी है बॉडी है, वो क्या करते हैं, वो इंजेक्शन ठूस लेते हैं स्टेरॉइड के, ठीक है, और 10 दिन 15-20 दिन में फूल जाती है बॉडी उनकी, ठीक है। गलत काम है बहुत, वो नहीं करना चाहिए। खैर लिखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अ जर्नल टीपीएन सॉल्यूशन, अ जर्नल, GENERAL, अ जर्नल टीपीएन सॉल्यूशन, टीपीएन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना ताकि आपको अलग ही दिखता रहे। अ जर्नल टीपीएन सॉल्यूशन कंटेन, मतलब एक जनरल टीपीएन सॉल्यूशन में क्या क्या होता है वो लिख रहे हैं अब हम। अ जनरल टीपीएन सॉल्यूशन कंटेन मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर ऑफ MIXTURE, मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड कॉमा लिपिड, LIPID लिपिड, कॉमा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, कॉमा विटामिन, विटामिन VITAMIN, विटामिन, एंड एंड ट्रेस ऑफ एलिमेंट्स, एंड ट्रेस ऑफ एलिमेंट, ट्रेस ऑफ एलिमेंट में आपके क्या आ जाएंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, फॉस्फेट, पोटेशियम जो हमें चाहिए होते हैं, एंड ट्रेस ऑफ एलिमेंट। तो अब आपको जब एक इंजेक्शन में आपको अमीनो एसिड मिल रहा है, लिपिड मिल रहे हैं, प्रोटीन मिल रहे हैं, विटामिन मिल रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपकी न्यूट्रिशन पूरी हो जाएगी। अब ये नहीं कि सब खाना ही छोड़ दे, सब पता लगा रोज नाश्ते में इंजेक्शन ले रहे हैं, खाने में भी इंजेक्शन ले रहे हैं, रात को भी इंजेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, नहीं, ये उनके लिए नहीं होता, ये जो जैसे बहुत ही बीमार हो जाते हैं या जो भी वेंटिलेटर, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, ठीक है, तो जो उनको हम जीवित रखते हैं या उनकी जो शारीरिक रचना चलती है वो फिर टीपीएन से चलती है, ठीक है। डायलिसिस भी आपका एक इसी प्रकार का है, जिनकी देखो जब किडनी खराब हो जाएगी तो आदमी कब तक जिंदा रहेगा, पर उनको भी हम जिंदा रखते हैं, कैसे, डायलिसिस के माध्यम से। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, these solution, these solution are administered, these solution are administered, ADMINSTERED, these solution are administered slowly by vein, slowly by vein, 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 slowly by vein, कोमा लगाना, comma, where it is dilute with blood, where it is dilute with blood। भाई सिंपल सी बात है, आपकी वेन में लगी हुई है, सपोज यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, आपने लगा दिया है और आप ऐसे आराम से पड़े हुए हैं जैसे पड़े रहते हैं वो हॉस्पिटल में, ठीक है, तो बहुत धीरे 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 चलेगी आपकी वेन में, क्यों, क्योंकि अंदर जाके इसको ब्लड में मिलना है, अंदर जाके इसको ब्लड में मिलना है। आप कभी देखना, आपके पास एक बाल्टी है वो आधी भरी हुई है, ठीक है, और ऊपर से क्या करते हो आप, जैसे खाली बाल्टी है तो आप, आपके पास बाथरूम में एक और बाल्टी है तो आप पानी ऐसे डाल देते हो सीधा, तो क्या होता है, बाहर आता है एकदम छिलक के, थोड़ा सा पानी आता है, नहीं आता है, या नॉर्मल एक गिलास में दूसरे गिलास में पानी डालना तो थोड़ा सा छलक के बाहर आएगा वो, ठीक है। अब वहां पे तो वो छलकना सहन हो जाता है, बट अगर आपकी नस में ब्लड ऐसे छलका तो सोच सकते हो आप क्या होगा, ठीक है, फट जाएगी नस। तो इसलिए धीरे 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 आपके ब्लड में इंजेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि उसे जाके डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, मिलना,
ठीक है, उसे जाके ब्लड में मिलना भी होता है, तो इसलिए बड़े धीरे धीरे चलता है। तो वही लिख रहे हैं हम, वेयर इट इज डाइल्यूट विद ब्लड, डाइल्यूट विद ब्लड, सो सो minimize the risk of, minimize, M-I-S-E, minimize the risk of hypertonicity, हाइपरटोनिसिटी जो मैंने बताया अभी कि अगर ब्लड में जाएगा, ठीक है, बाहर से छलकेगा, नस फटने का वो रहता है, तो इसको कंडीशन क्या बोलते हैं हम, हाइपरटोनिसिटी। हाइपर, हाइपर का मतलब ज्यादा, टोन, टोनिसिटी, प्रेशर, ठीक है, हाइपरटोनिसिटी, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हाइपरटोनिसिटी, ठीक है, इसके द्वारा आप हाइपरटोनिसिटी का रिस्क बचा सकते हैं। minimize the risk of, minimize the risk of hypertonicity, hyper, HYPER TONICITY, hypertonicity। तेरे नेटवर्क कम है उस्मान। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट है बस। TPN is given, TPN is given to fulfill the, TPN is given to fulfill the nutrition requirement, to fulfill the nutritional, NUTRITIONAL, nutrition requirement in preoperative, preoperative, OPERATIVE, preoperative and post operative। कौन है? to fulfill the requirement of in pre-operative and post, post operative, OPERATIVE, मतलब जो आप TPN यानी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं वो क्यों देते हैं? अगर आपका प्री ऑपरेटिव या ऑपरेशन से पहले अगर आपकी न्यूट्रिशन कम है तो उसके लिए, या फिर ऑपरेशन होने के बाद अगर आपकी न्यूट्रिशन कम हो जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वही लिखे हमने लास्ट पॉइंट कि TPN इज गिवन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट इन प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन, CONDITION, कंडीशन, ठीक है। बस इतना रखते हैं आज, ये आपका TPN पूरा हो गया, ठीक है। कभी कभी आ जाता है, वैसे तो बहुत ही कम आता है, बट आ जाता है तो छोटा सा चैप्टर है, इतना कोई टफ नहीं है, ठीक है, एक बार आप पढ़ेंगे बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हो गया कंप्लीट सबका? ओके, गुड। अटेंडेंस लिख लो मैं 1 मिनट। ये बीच बीच में छोड़ के क्यों भागते रहते हैं सब? नेटवर्क प्रॉब्लम है, मजा नहीं आता? क्यों शुएब? मोहम्मद शुएब, अरे वाह, प्रेजेंट है आप क्लास में, मजा नहीं आता? बताओ भाई, इसको मजा नहीं आता तो क्या किया जाए मजे के लिए? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं बाबू, जो 2 4 पढ़ रहे हैं हमें तो उनसे मतलब है, पढ़ने वालों से, है ना।